वेलकम टू दी अरकम स्कूल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल नसीर चौधरी। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यौम आज़ादी वो दिन है जिस दिन हमने आज़ादी हासिल की। हमें वो दिन अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अजीज़ है। पाकिस्तान का कौमी दिन 14 अगस्त है, क्योंकि पाकिस्तान इस दिन मार्ज़ वजूद में आया था। हमें ये दिन एसार, मोहब्बत, अखुवत और मोहब्बत का दर्स देता है। हमें वो दिन याद दिलाता है जब हमारे मुसलमान भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने हसूल पाकिस्तान के लिए मेहनत की और कामयाब हुए। जो कौमें अपने मकासद का तयन करके मेहनत करती हैं वो मंजिल तक ज़रूर पहुंचती हैं। बकौल शायर, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम ख़ेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये सवाल हर एक इंसान के जहन में आता है कि आखिर पाकिस्तान को बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। आखिर क्यों पाकिस्तान को भारी जानी और माली नुकसान के इवज़ हासिल किया गया। तो इसकी वजह यह है कि बरसगीर में दो बड़ी कौमें आबाद थी, एक मुसलमान और दूसरे हिंदू। दोनों कौमें सदियों एक साथ इकट्ठी रहीं, मगर फिर भी एक कौम बन ना सकी। दोनों के मज़ाहब मुख्तलिफ थे, ना सिर्फ मुख्तलिफ थे बल्कि एक दूसरे की ज़िद थे। एक के मज़हब में जो हराम होता वो दूसरे के मज़हब में हलाल होता, और एक के मज़हब में जो हलाल होता वो दूसरे के मज़हब में हराम होता। जैसा कि ईद उल अज़हा के तौर पे मुसलमान गाय की कुर्बानी करते हैं, जबकि हिंदू गाय को अपना खुदा मानते हैं। बिल्कुल इसी तरह शराब इस्लाम में हराम है, जबकि हिंदू मज़हब में शराब हलाल समझी जाती है। तो इस सूरत हाल में इन दो कौमों का इकट्ठा रहना एक मुस्तकिल फसाद की सूरत था। ये फसाद आए दिन खून की नदियाँ बहा ले जाता। तो फिर इस सूरत हाल में मुसलमान बुजुर्गान ने मशवरा करके अलग वतन का तस्वुर पेश किया और अलग वतन के हसूल के लिए जद्दोजहद का आगाज़ कर दिया। दिन ब दिन ये जद्दोजहद शिद्दत की सूरत इख्तियार करती गई। एक तरफ अंग्रेज़ों की रेशा दुआनियाँ थीं, दूसरी तरफ हिंदुओं की साजिशें। हिंदुओं और अंग्रेज़ों की साजिशों ने मुसलमानों के रास्ते में बहुत सी रुकावटें खड़ी की, मगर मुसलमान ठान चुके थे अलग वतन हासिल करके ही रहना है, चाहे उसके हसूल के लिए कितनी ही कुर्बानियाँ क्यों ना देना पड़ें। पाकिस्तान का हसूल नागुज़ीर हो चुका था। मुसलमानों के अज़्म इस्तक़लाल के आगे बिल आखिर हिंदुओं और अंग्रेज़ों को हार मानना ही पड़ी, और यूं 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ हुकूमत ने इक़्तिदार उठाने का ऐलान कर दिया। दोनों ममालिक की हदूद का तयन किया गया, मगर इधर भी बददियानती की गई। मुस्लिम अक्सरियत के इलाके भारत में शामिल कर दिए गए, और यूं भारत में मौजूद मुसलमानों को पाकिस्तान आने के लिए हिजरत करना पड़ी। ये हिजरत दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत मानी जाती है, मगर हिंदुओं और सिखों ने मिलकर इस हिजरत को रोकने की कोशिश की। मगर पाकिस्तान के दीवानों को पाकिस्तान आना ही था। हिंदुओं और सिखों ने इस हिजरत को रोकने के लिए खून की होली खेलना शुरू कर दी। जो काफिला भी पाकिस्तान की तरफ आ रहा होता, सिखों और हिंदुओं की जमातें हाथों में तलवार और खंजर लिए उनको बेदर्दी से शहीद कर देती। और आलम यह था कि हदबंदी लाइन पर जगह जगह लाशों के ढेर लगते गए, मगर मुसलमानों के तूफानी इरादों में ज़रा भी ढलक नहीं आई। बकौल ए शायर, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, और दुनिया समझती रही मेरी कश्ती भंवर में है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक वाक़या मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा जो कि मेरे दादा की ज़ुबानी हम तक पहुँचा। ऐसे हज़ारों वाक़यात वतन अज़ीज़ के हसूल के लिए पेश आए, मगर तारीख़ के औराक में तहरीर नहीं हुए। मेरे दादा बताते हैं 50 अफराद का एक काफ़िला तब पाकिस्तान की तरफ को हिजरत कर रहा था, जिसमें मेरे दादा और इनकी फैमिली भी थी। मेरे वालिद साहब तब 6 साल के थे। ये जब पाकिस्तान की सरहद के करीब पहुँचे तो देखा कि दूर सिखों की एक जमात तलवारें और खंजर लिए उसी रास्ते की तरफ को आ रहे थे जिस रास्ते पे ये चल रहे थे। करीब गन्नों के खेत थे। मेरे दादा ने कहा कि क्यों ना गन्नों के खेत में छुपा जाए। मेरे दादा कहते हैं कि मैंने कहा कि गन्नों के खेत में छुप जाते हैं, अगर अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी रखी हम बच जाएंगे और ये काफ़िला गुज़र जाएगा, बाकी आगे अल्लाह मालिक। बस कोई हरकत ना करे और चुपचाप गन्ने के खेत में सब छुप जाएं। तो पूरा का पूरा काफ़िला गन्ने के खेत में लेट गया, छुप गया, नीचे बैठ गया। काफ़िले में एक शीरख्वार बच्चा भी था। अचानक उसने रोना शुरू कर दिया। सब काफ़िले वाले परेशान हो गए कि अगर सिखों ने
اس بچے کی آواز سن لی تو پھر ان کی خیر نہیں۔ سب نے اس عورت کو کہا جس کا وہ بچہ تھا کہ بھئی اپنے بچے کو چپ کرواؤ ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ عورت نے بچے کو بہت چپ کروایا مگر بچہ روتا گیا اتنے میں کہ وہ سکھوں کا قافلہ بالکل گنے کے کھیت کے قریب پہنچ چکا۔ جب وہ قافلہ بالکل گنے کے کھیت کے قریب پہنچ چکا تو یکایک بچہ چپ ہو گیا۔ سکھوں کا وہ قافلہ گنے کے کھیت کو کراس کرتے ہوئے آگے گزر گیا۔ سب نے شکر ادا کیا کہ ہم سب کی جان بچ گئی۔ سب نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اپنے بچے کو وقت پہ چپ کروا دیا تھا۔ مگر اس عورت نے روتے ہوئے جواب دیا کہ کیوں نہ چپ ہوتا میرا لخت جگر، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیا تاکہ یہ ایک اللہ کو پیارا ہو جائے، ہم 50 بندے بچ جائیں۔ ایسی درد بھری داستان آپ کو دنیا کی کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گی۔ معزز سامعین کرام، یہ وطن ہم نے بہت سی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے۔ آج ان لوگوں کا خون ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس وطن میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی بسر کریں، قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق، دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں، اور پاکستان سے بنا غرض انتہا کی محبت کی جائے، کیونکہ اس کی بنیادوں میں ہمارے بڑوں کا خون ہے۔ ہمارے ملک کو آج بیرونی اور اندرونی خطرات لاحق ہیں۔ اس ملک کو مضبوط بنانے کے لیے ہم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا وطن دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور دشمنوں اور باطل قوتوں کو ہمت نہ ہو کہ وہ میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھ سکیں۔ ہمارا تو یہ عزم ہونا چاہیے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ دی ارکم اسکول زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔